आत्मदेव ब्राह्मण चले हैं आत्महत्या करने। सन्यासी शब्द का वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में। पूरी भागवत पढ़े 335 अध्याय। ये पहली ऐसी कथा है जिसमें महर्षि व्यास जी ने नाम नहीं लिखा। त्रिकाल ज्ञानी व्यास जी हैं। ऐसा कौन सा संत उस समय था वहां संध्या वंदन करते जिसका नाम व्यास जी न जानते हैं? अच्छा, संत शब्द ही नहीं, सन्यासी शब्द का वर्णन है। एक सन्यासी संध्या वंदन कर रहे थे और सन्यासी को संध्या वंदन करते आत्मदेव जी ने जब देखा तो उनके मन का विचार बदला। खूब समझने लायक बात है। आंख की जो हमारी इंद्रिय है ना, बड़ी सक्रिय होती है, हमारी बुद्धि के बड़ी करीब होती है। ये क्या है? बुद्धि है ना, इसके नीचे का है आंख। इसीलिए कृपा करके आंखों पे अंकुश लगा कर आप सड़क पे जा रहे हैं और खाली मेडिकल पढ़ लो, दिमाग में दवाएं घूम जाएंगी। नहीं घूम जाती? किराना स्टोर पढ़िए, चावल दाल मिर्च मसाला बिना कहे खोपड़ी में आ जाता है। जैसा देखते हैं वैसे विचार आते हैं। इसीलिए अच्छा ही देखो, गलत देखे ही मत। गलती से कुछ गलत दिख जाए तो हमारे शास्त्र कहते हैं तुरंत सूर्य की तरफ देख लो, या किसी मंदिर की ध्वजा को देख लो, या तो फिर आंख बंद करके अपने गुरुदेव का सुमिरन या अपने गुरु मंत्र का जप कर लो, ताकि वो खोपड़ी से बाहर निकले। जैसे ही संत को सन्यासी को संध्या वंदन करते देखे तो मन में विचार आया कि इतनी भी मरने की क्या जल्दी है, क्या पता बाबा से मेरा काम हो जाए। अच्छा, जो काम भगवंत नहीं करते वो संत करते। इसीलिए हमारे यहाँ संतों का सम्मान भगवंत से भी ज्यादा है। मोते अधिक संत करे लेखा, आठों जथा लाभ संतोष। भगवान राम कहते हैं मुझसे भी ज्यादा जो मेरे संतों का सम्मान करता है वो मेरा भक्त है। ठहर गए आत्मदेव जी की, जो थोड़ा रुका जाए। सन्यासी जी का संध्या वंदन पूर्ण हुआ। हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता बैठे हैं। जब आंख खुली सन्यासी की तो माथे पे तिलक, कांधे पे जनेऊ। समझते देर नहीं लगा कि कोई विप्र है। कहा कि हे भूदेव, क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो? आत्मदेव जी ने कहा महाराज, आया तो था मरने, आपको देखा हूं तो थोड़ा सा धैर्य बढ़ा है। आप मुझे वरदान दे दो तो ठीक, नहीं तो मैं अभी मरूंगा। सन्यासी ने कहा क्या चाहते हो? बोले महाराज कोई कमी नहीं है, घर भी है, संपत्ति भी है, गृहिणी भी है, बस संपत्ति को संभालने के लिए हमारे पास पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं है, तो आप कृपा कर दें। सन्यासी ने आंख बंद किया। भूत भविष्य वर्तमान को जान लेते हैं संत जब आंख बंद कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति अपने अंतर्मुख होने की कला जान जाएगा तो आपके वर्तमान भविष्य भूत को बताने लग जाएगा। जैसे आप कार में बैठे हो, कार का ब्लैक कांच लगा है, तो आप अंदर कार में बैठे वाला कौन आ रहा है उसको भी देख रहा है, कौन जा रहा है उसको भी देख रहा है, कौन खड़ा है उसको भी देख रहा है, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख पाते। ब्लैक शीशा लगा है ना, वो अंदर बैठा है, प्राय उसको कहाँ देख पाते हैं। ऐसे ही संत कहाँ बैठे हैं, संत अंतर्मुख हो जाते हैं तो आपके भूत भविष्य वर्तमान को देख लेते हैं। सन्यासी जी ने आंख बंद किया और कहा कि हे भूदेव, तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र का सुख है ही नहीं, ऐसा करो तुम कुछ और मांग लो। सन्यासी ने कहा महाराज जी, मेरे जीवन में कोई दूसरा दुख है ही नहीं। अच्छा देखें, कहीं न कहीं यहाँ वेदों की बात नहीं कह पाए। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मरण का। ये दुख सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन इनको ये कहते कि नहीं मेरे पास और कोई दुख नहीं, बस पुत्र चाहिए। तो सन्यासी ने कहा कि जब मैंने तुझे बता दिया कि तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो पुत्र चाहता क्यों है तू? आखिर दुख ही होगा। आत्मदेव कहते हैं कि महाराज आप सन्यासी हो ना, आपको क्या पता पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? अच्छा देखें, भारत के 99% लोग के मस्तिष्क में पता न किस बेवकूफ ने बेवकूफी भर दी है। बेटा होगा, आप मरोगे और आपके मृतक शरीर के पास चावल क्या तो फिर जौ के आटे का वो पिंडदान हम करवाते हैं, वो पिंडदान करेगा और आप मुक्त हो जाओगे। वाह, यदि मुक्ति इतनी सहज होती तब तो वो संत बड़े बेवकूफ है जो ब्याह शादी नहीं किए, घर बार छोड़ के जाके कंदरा में ध्यान लगा के बैठे हैं। हमसे आपसे कम बुद्धि उनके पास है क्या?
वहां से आते एक दो ब्याह करते, किसी न किसी से बेटे हो जाते। क्या पागलपना है। पिंड शब्द का अर्थ ही नहीं समझे। वास्तव में संस्कृत में पिंड कहा गया है शरीर को। देखिए क्या उल्टी खोपड़ी हो गई। ये आपका तन ही पिंड है। जीते जी इस शरीर रूपी पिंड को किसी महापुरुष के चरणों में आपने अर्पण नहीं किया तो मरने के बाद पिंडदान से मुक्ति नहीं होगी। हाँ, पिंडदान होना चाहिए, ये पुराणों की व्यवस्था है। इससे जीव की कुछ अच्छी यात्रा होती है। कई लोग लोकांतरों की यात्रा सहज में जीव कर पाता है, इसको बंद नहीं करना है। लेकिन यह बुद्धि से निकाल दीजिए कि इससे मुक्ति होती है, संभव ही नहीं। इसीलिए आपके पास बेटी है तो भी चिंता न करो, और बेटा है तो भी चिंता न करो। वास्तव में बेटे और बेटी हमको मुक्त नहीं करेंगे। हर व्यक्ति का कर्म और धर्म उसके साथ है। कुछ काम ऐसे हैं जो हमको स्वयं करने पड़ते हैं, आपके लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता, चाहे आपका कितना हो प्रिय क्यों ना हो। भोजन, भूख आपको लगी है तो आपका बेटा करेगा तो पेट भरेगा, आपका पति कर ले तो पेट भर जाएगा, हमारी पत्नी करे तो मेरा पेट भर जाएगा? नहीं, भोजन स्वयं करना पड़ता है। प्यास लगी तो पानी स्वयं पीना पड़ता है। बीमार पड़े हैं तो दवा भी स्वयं खाना पड़ता है ना? स्वयं ही करना पड़ता है। आपके लिए दवा कोई दूसरे नहीं खाए। प्यास लगे तो पानी दूसरा पिएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। भजन भी स्वयं करना पड़ता है, और मरना भी खुद ही पड़ता है। आपके लिए कोई दूसरा मर जाएगा? ऐसी व्यवस्था है जो गोविंद लगाए होते तो बड़े लोग कभी मरते ही नहीं। रुपया देके किसी न किसी को मरवा देते अपने बदले, तू मर जा, मैं तेरे परिवार वालों को इतना लाख दे दूंगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए विश्व के बड़े बड़े धनी भी शरीर छोड़ते हैं। आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा, हमें ही करना है। पिंडदान कौन करेगा? बोले भाई पिंडदान करने से नहीं होगा, तू खुद ही को क्यों नहीं अर्पण कर रहा? लेकिन आत्मदेव जी मानने को तैयार है। आप लोगों ने कभी मंदिर, आप लोग कभी मंदिर गए होंगे ठाकुर जी के, भगवान कृष्ण के या राम जी के, तो आपने ध्यान दिया होगा पर्दा लगाया जाता है। शिव जी को छोड़कर बाकी सब मंदिरों में पर्दा लगे होते हैं, देखे हो ना? तो क्या भगवान दुल्हन है? पर्दा क्यों लगाते हैं? ध्यान से समझेंगे। वास्तव में भगवान दुल्हन है। आपके घर में यदि दुल्हन घूंघट करके रहे तो समझो साक्षात भगवान मेरे घर में। इसीलिए मैं निवेदन करते रहता हूँ भारत की देवियों से कि कृपा करके घूंघट किया करें। ये घूंघट कोई आपको जबर नहीं कराया जा रहा। घूंघट आपकी, आप साक्षात ईश्वर बन गए। अब देखो कैसे, देखो घूंघट में जो दुल्हन होती है वो हम सबको देखती है। हम उसको देख पाते हैं क्या? नहीं ना। भगवान भी हमको देखता है, भगवान को देख पाते हैं क्या? दुल्हन भगवान हो गई ना। दुल्हन घूंघट में सबको देखती है, लेकिन हम दुल्हन को नहीं देख पाते। भगवान भी हमको देखता है और हम भगवान को नहीं देख पाते। अब दुल्हन को देखना है तो क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा पैसे लेते हैं, मुंह दिखाई लगता है ना भाई, कुछ पैसे लेते हैं और दुल्हन के घर जाते हैं। उसकी सास से, जेठानी से, ननद से कहते हैं भाई दुल्हन दिखा दो। वो क्या करेगी? ये दुल्हन बैठो, दुल्हन बैठेगी। और दुल्हन भी बड़ी बुद्धिमान होती है, आंख बंद करके बैठती है ना, और घूंघट उठाते हैं, हम दुल्हन को देख लेते हैं। ठीक ऐसे ही जब भगवान को देखना होता है तो हम अहंकार रूपी दक्षिणा लेकर किसी ज्ञानी गुरु के द्वार जाते हैं कि गुरुदेव हमें भगवान दिखा दिया। तो जैसे सासू ने घूंघट उठाया और दुल्हन देख लिए, वैसे गुरु भी अपने ज्ञान के वचनों के द्वारा माया का पर्दा हटाते हैं और हमें भगवान दिखा देते हैं। हमको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो जब भी आपके घर में बहू दिखे ना घूंघट करके, तो मन ही मन प्रणाम करो कि गोविंद आप तो मेरे आंगन में हो। सासू माइया सुन रही हो ना? हाँ, मन ही मन उस बहू को प्रणाम करो जो बहू घूंघट में रहती है। और ऐसे बहुओं को मेरा भी प्रणाम जो सच में घूंघट में रहती है। धन्यवाद आप सबको। और जो घूंघट उठा ली उनको सद्बुद्धि दे दे ठाकुर जी तो बहुत अच्छा रहे। घूंघट में रहना कितना फायदेमंद है। ठाकुर जी बन गए आप, और गर्दे से भी बच रहे हो फालतू। कईयों को लगता है मेरी आजादी है, मैं घूंघट क्यों रखूं? मूर्ख कहीं की आजादी है कि बेवकूफी है? हम तो भगवान बने। तो भगवान के मंदिर में भी पर्दा इसलिए होता है, भगवान को शर्माते नहीं है। पर्दा इसलिए लगाया जाता है
कि जीव और शिव के बीच में माया का पर्दा ही तो है। जब ये जीव श्रद्धा से दर्शन करने जाता है, ब्राह्मण या पुजारी आते हैं, पर्दा हटाते हैं, हमें उनका दर्शन हो जाता है। यानी जीव और शिव के बीच में जो माया का पर्दा है, इसे गुरु अपने ज्ञान से हटाते हैं और शिष्य को दर्शन करा देते हैं। यही अभिप्राय है। मंदिर में जो पर्दा लगाया जाता है, उसका कारण यही है कि हम इस बात को समझ सकें, इसीलिए पर्दा है। तो आपके हमारे बीच में, हमारे और ईश्वर के बीच में जो पर्दा है माया का, इसे गुरु लोग कृपा करके अपने वचनों से हटाते हैं। बहुत समझाया है, लेकिन अब बुद्धि मारी गई है, क्योंकि शिष्य तो थे नहीं। बोले आप पुत्र दे रहे हो कि अभी मैं मरूं, और जोर से अपना सिर पत्थर पे पटका। संत डर गए कि हे भगवान, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तो संत ने योग बल से फल प्रदान किया। संतों के पास योग बल होते हैं, जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी संत यदि कृपा कर दे, कह दे आशीर्वाद स्वरूप, तो हो जाएगा। इसीलिए संतों की शरण जाया जाता है। हमारे काशी की एक कथा है, घटना है, आप एक घटित घटना है, हो सकता है आप पढ़े हो, तो मैं आपको सुना दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी थी, तब की बात है। एक घटित बात है काशी की। एक व्यापारी आया कलकत्ता से, था तो बहुत धनवान आदमी, लेकिन उसके पास बेटे बेटी नहीं थे, आत्मदेव जी वाली हाल थी। तो कलकत्ता में उससे किसी ने बताया कि भाई काशी में इन दिनों गोस्वामी तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं, और रोज रामचरितमानस सुनने के लिए भगवान राम स्वयं आते हैं उनके यहाँ। जब गोस्वामी तुलसीदास, ये बात पहले की प्रचलित है, तो एक काम करो, तुम चले जाओ काशी, हो सकता है तुलसीदास जी आशीर्वाद दे दे, तुम्हारा काम हो जाए। अच्छा, सेठ बहुत धनवान था, 100 पत्नी सहित चला आया काशी, जाके गोस्वामी जी को प्रणाम किया। अच्छा, संत के यहाँ खाली हाथ जाते नहीं, तो बैलगाड़ी के अपना सब सामान लाते, बहुत बड़ा आदमी है, वस्त्र, अन्न, फल आदि लेके पहुंचा। गोस्वामी तुलसीदास जी वैरागी संत हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बात क्या, इतना सब क्यों लेके आया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बलिया के लोग बैठे हैं, बलिया वाले हैं इसमें? हाँ, बलिया के लोग हैं। बलिया में ददरी मेला लगता है ना, तो उसमें भारतेंदु मंच लगाया जाता है। अच्छा, एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला, मुझे बुला दिया गया था कि महाराज जी आप भी आ जाइए। वहाँ बड़े संत जाते हैं। कितना दिन कार्यक्रम चलता है मुझे पता नहीं, हम एक दिन के लिए गए थे, 1 घंटे के लिए, हमारे पास समय बहुत कम था और हम व्यस्त थे, तो चेयरमैन साहब हमको कहे आप भी आ जाइए। उस बच्चे के बजाने पर मुझे बात याद आ गई। आपको पता है ददरी मेला लोग कहते हैं कि दर दर मुन्नी ने लगाया। अच्छा, संत मेला लगाएगा भला? संत कहेगा कि छोला आके बेचो और चरखी लगाओ, संत को क्या गरज पड़ी है? हम लोग अधूरा ज्ञान रखे। दरदर मुनि जी मेला क्यों लगाएंगे? हुआ यह था, दरदर मुनि जी भृगु जी के शिष्य हैं। कार्तिक का महीना, 1 महीने लगातार कथा होती थी, तो कथा में होती थी भीड़, और जहाँ भीड़ होती है वहां दुकानदार बिना कहे चले आते हैं। समझ रहे हैं? दरदरी मेला का यही इतिहास है। 1 महीने की कथा में हुई भीड़, आ गए सब दुकान वाले, कोई छोला, कोई जिलेबी, कोई चरखी वाले, और धीरे धीरे दुकान बढ़ गई और कथा खत्म हो गई। इसी का नाम ददरी मेला है। जिससे शुरू हुआ ददरी मेला, वही खत्म हो गया। अब कथा तो होती नहीं, मेला ही खाली रहता है। यह है ददरी मेला। हम वहां गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, संत क्यों मेला लगाया? लेकिन अच्छा है, भारतेंदु मंच वाले भला अभी तक जीवित रखे, कुछ कथाएं होती हैं वहाँ। हम भी एक बार वहां गए थे, तो 1 घंटे का हमको समय था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होगा आत्मज्ञान, वो दिन कब आएंगे? प्रार्थना करें कि गुरुदेव, बहुत ज्ञान हमने पाया, हमें तो आत्मज्ञान चाहिए। होगा आत्मज्ञान,
ओ दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान ओ दिन कब आएंगे, होगा आत्मज्ञान ओ दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान ओ दिन कब आएंगे, होगा आत्मज्ञान ओ दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे। ऐसे दिन आपके हमारे आ जाए, आत्मज्ञान आ जाए, धर्म और अज्ञान मिट जाए। ये कैसे होगा? सद्गुरु देवा कृपा करेंगे, हो बंधन से पार करेंगे। सद्गुरु देवा कृपा करेंगे, हो बंधन से पार करेंगे। सद्गुरु देवा कृपा करेंगे, हो बंधन से पार करेंगे। सद्गुरु देवा कृपा करेंगे, भव बंधन से पार करेंगे। बालक अपना जान वो दिन कब आएंगे, बालक अपना जान वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे, होगा आत्मज्ञान वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे, होगा आत्मज्ञान वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे। आज जानेंगे कि धुंधुकारी जिस बांस में बैठा था उसमें 7 ही गांठ क्यों थी, 8 क्यों नहीं थी, 6 क्यों नहीं थी भाई? आखिर 7 का मतलब क्या है? कई बार आपने भागवत सुनी 7 गांठ थी, प्रश्न तो यह है कि 7 ही क्यों थी, 9 क्यों नहीं थी? गुरु कृपा का बन अधिकारी, गाए सद्गुरु महिमा प्यारी। बन अधिकारी गाए सद्गुरु महिमा प्यारी, गुरु कृपा का बन अधिकारी, गाए सद्गुरु महिमा प्यारी। गुरु कृपा का बन अधिकारी गाए सद्गुरु, कर चरणों का ध्यान वो दिन कब आएंगे, कर चरणों का ध्यान वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे, होगा आत्मज्ञान वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे। जिस दिन ज्ञान आत्मा का हो जाए, गुरु का ध्यान, आत्मा का ज्ञान, कितनी अजीब बात है। गुरु का ध्यान होगा तो आत्मा का ज्ञान होगा, गुरु का ध्यान आत्मा का ज्ञान जिसको मिल गया वो महान हो जाएगा। जब जब आना पड़े जगत में, बनी रहे रुचि सत्संगत में। जब जब आना पड़े जगत में, बनी रहे रुचि सत्संगत में। हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव जब भी संसार में आना पड़े, संत और सत्संग में हमारी रुचि बनी रहे, ऐसी कृपा कीजिए। जब जब आना पड़े जगत में, बनी रहे रुचि सत्संगत में। जब जब आना पड़े जगत में, बनी रहे रुचि सत्संगत में। सुमिरन हो गुरु नाम वो दिन कब आएंगे, सुमिरन हो गुरु नाम वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे, होगा आत्मज्ञान वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान